अभी मेरी जानकारी के हिसाब से रूल ये है कि जब कोई गाड़ी खरीदने जाता है तो जो उसका सब्सिडी पोर्शन है वो क्लेम करता है मैन्युफैक्चरर और फिर वो देता है डीलर को और डीलर पास ऑन करता है कस्टमर को। ये प्रोसेस से गाड़ी बिकनी चाहिए, लेकिन हो ये रहा था कि डीलर पूरा पैसा लेके आपसे गाड़ी दे देता था, उसके बाद कहता था जब सब्सिडी आएगी तो मैं आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दूंगा, विच इज़ अगेंस्ट द रूल। ऐसी भी शिकायतें बहुत बड़ी मात्रा में है। ये कुछ डीलर्स की शिकायत है, पर वो उसमें काफी जायज नहीं है, क्योंकि काफी कंपनियों के एक फॉर्म ऐसा नहीं था जो आप कह रहे हो कि पहले सब्सिडी मैन्युफैक्चरर को मिलती है। नहीं, सबसे पहले सब्सिडी ग्राहक को मिलती है और वो अपनी जेब से देनी पड़ती है नेटवर्क को या ओईएम को। तो ये आपका मानना गलत है। सब्सिडी पहले नहीं मिलती। सब्सिडी तो कस्टमर को देने के 5-4 महीने के बाद वापस मिलती है गवर्नमेंट से। तो सबसे पहले तो ये प्रूफ है। उसके बाद एक तरीका है कि ओईएम अपनी जेब से दे, या जो स्कीम नेटवर्क के साथ चल रही है उसके साथ डीलर दे दे और डीलर को वो वापस कर दे 1-1.5 महीने में। तो काफी कंपनियों ने दो रुख अपनाए थे कि भैया अगर आप अपनी जेब से देते हो सब्सिडी, डीलर को बोला था कि आप जेब से देते हो और हम आपको 1-1.5 महीने में वापस करते हैं, क्योंकि हमको तो 5 महीने बाद मिलेगी, तो आपको फला फला चीजें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल मार्जिन एक्स्ट्रा हो जाएगी, आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। बट अगर आप चाहते हैं कि अगर आप नहीं दे सकते और हम देंगे, तो फिर वो फॉर्मूला 2 लगेगा, जिसमें क्योंकि जो कंपनी का खर्चा है फिर उस हिसाब से आपकी मार्जिन और वो चीजें चेंज हो जाएंगी। तो कुछ कंपनियों ने ये रुख अपनाया था और सब डीलरों को पता था कि हम जब 1.5 महीने में हमें मिलने वाली है सब्सिडी, तो हम 1.5 महीने में इतना अपना 1-2% नुकसान क्यों करें। तो इसलिए सब डीलरों ने चूज किया कि कोई बात नहीं, हम जो सब्सिडी 1-1.5 महीने अपने पैसे में से दे देंगे और वो हमको ओईएम देगा। ओईएम को 4 महीने बाद गवर्नमेंट दे देगी। तो ये है, तो इसमें कोई रूल नहीं तोड़ा गया। ये फ्लेक्सिबिलिटी ओईएम और नेटवर्क के बीच में है। इसमें गवर्नमेंट फोर्स नहीं कर सकती कि भैया ओईएम नहीं देगा डीलर ही देगा, या डीलर ही नहीं देगा ओईएम ही देगा। ये आपस की एक पार्टनरशिप है ना, उसी का फैसला है। सुरेंद्र जी, एक चीज और बताइए, जिस जो आपका जो संगठन है उसके साथ सारे सदस्य जुड़े हुए हैं, चूंकि ये बात यहाँ तक निकल के पहुंच गई कि किसी ने शिकायत की, फिर जांच हुई और सर ये पाया गया, क्या सोसाइटी जो आपकी है इसके लेवल पे कभी ये चेक्स नहीं किए गए या ये शिकायतें आपके पास नहीं है कि आपने सो मोटो अपनी तरफ से ये चेतावनी दी हो कि भाई आप लोग ये गलत कर रहे हैं? बिल्कुल हुई थी और डिस्कशन भी हुई है। उसी का रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ डीलर जो छोड़ देते हैं जब कंपनी को, या कुछ डीलर जो किसी रीजन से कंपनी के अगेंस्ट हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, वो एक्सेप्शन रूप में, फॉर एग्जांपल इसका 2400 डीलर हैं अपने मेंबर्स के। जो शिकायतें हैं हमारे हिसाब से करीब 15 हैं। बाकी 2330 डीलरों ने कोई शिकायत नहीं की है, और उसमें उनको दोनों ने मिलके ही डिसाइड किया है, ओईएम्स और उसने। अब जैसे 1 मिनट लगता है, अगर कल को ओईएम कहे कि ठीक है हम देंगे पैसा, पर आपकी मार्जिन 2% कटेगी, तो कोई रोक सकता है क्या उसको? ठीक है ना। तो वो एक फाइनेंशियल एक डिसीजन है जिसके अंदर 99% डीलर को कोई दिक्कत नहीं है। अब नेट शिकायत करने में तो जरूर कोई ना कोई जिसको और प्रॉब्लम्स है वो भी करता है, किसी का और मोटिव होता है, उस हिसाब से होता है। तो सबसे बात हुई थी, सभी को ये ऑप्शन दी गई थी, और सभी ने ये बोला कि नहीं, ये मुद्दा बिटवीन डीलर एंड ओईएम है, इसमें तीसरे आदमी की जरूरत नहीं है। और अगर हमारे 99% डीलर इसको ठीक कहते हैं, तो ये कोई बात ही नहीं है कि 1-1.5 महीने में अगर आपको क्रेडिट नोट या सब्सिडी वापस दे देते हैं, तो ये एक मुद्दा पैसे का है, रोटेशन का है। सुरेंद्र जी रुकिएगा, मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ कुछ सेकंड्स का, वापस आते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि क्या